अब इसी का अगला टॉपिक है जब प्रत्यावर्ती परिपथ में सिर्फ धारा तथा प्रतिरोध हो। प्रतिरोध और धारिता, धारिता को हम सी से प्रकट करते हैं। ये अभी तक हमने जो पढ़ा है कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, धारा आई और आर, इनकी डायरेक्शन एक ही होती है, वी आर, आर नहीं बल्कि वी आर। और वीसी जो होती है, वीसी यानी कि सी पर जो ड्रॉप वोल्टेज है वो क्या होती है, आई से 90 डिग्री फेज पीछे होगी, आई से 90 डिग्री फेज पीछे होगी वीसी, ये 90 डिग्री फेज पीछे होगी आई एंड वी। अर्थात क्या हो गया, वी आर से वी आई, वीसी क्या है 90 डिग्री फेज पीछे होगी। परिणामी क्या हो जाएगा, वी आर और वीसी का जो वी हो जाएगा वो ये हो जाएगा वी। तो वी जो है ये आई से, वी आर की दिशा कौन है, आई की दिशा है, ये किसकी दिशा है, आई की दिशा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वी होता है इस परिपथ का जो परिणामी वी होगा वो आई, धारा आई से 5 फेज पीछे होगा। आई यहां होगी तो वी यहां होगी कहीं, ये 5 फेज पीछे हो गई जब परिपथ में सी एंड आर। तो यहां पर हम कहेंगे ये बीसी हो जाएगा, ये वीसी हो जाएगा। तो वी स्क्वायर हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। वी आर स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, हमने इसको कहा था एक्स सी, आई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और एक्स सी को हम क्या भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, 1/ओमेगा सी, ओमेगा सी ये। और ये जो है आई आएगा इसमें, या v/i, इसी को जो है क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। यहां पर भी इसको प्रतिबाधा कहेंगे। ऐसे परिपथ में इम्पीडेंस, जब परिपथ में सी और आर है, धारिता और प्रतिरोध जुड़े हों, उस समय इम्पीडेंस या प्रतिबाधा जो हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, या इसको अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये या tan फाइव कितना हो जाएगा, tan फाइव वही, इसमें ये एंगल फाइव है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, VC/VR, या IXC अपॉन IR, आई से आई कैंसिल हो जाएगी, XC/R, या XC को क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा C अपॉन R, या 1/ओमेगा CR। अब पढ़ेंगे हम जब प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तथा प्रेरकत्व हो। प्रत्यावर्ती परिपथ ऐसे प्रकट करेंगे, धारिता C और प्रेरकत्व ये CL, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो VC, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V है। हम जानते हैं इसमें जो धारा प्रवाहित होती है I, VL इससे 90 डिग्री फेज आगे होती है VL। VL पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो 90 डिग्री फेज आगे होगी, और VC पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी VC वो I से 90 डिग्री फेज पीछे होगी। VC ये 90 डिग्री फेज पीछे होगा। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये और ये परस्पर क्या हो गए, विपरीत दिशा में हो गए। तो परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर I की दिशा ये है तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, VL माइनस VC हो जाएगा परिणामी, यानी कि V इक्वल टू VL और VC का जो परिणामी हो जाएगा VL माइनस VC हो जाएगा। ये जो है 90 डिग्री फेज क्या है, आगे है, किससे, धारा I से, जब परिपथ में क्या हो, C और L हो। तो V इक्वल टू
आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी हम कह सकते हैं इसको। आई एक्सएल बराबर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी वी, या वी अपॉन आई इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, या इसी को क्या भी कहेंगे एक्सएल माइनस एक्स सी। ये v अपॉन आई क्या कहलाता है, जेड। ऐसे परिपथ का क्या कहलाता है, जेड। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा सीधा सीधा तो क्लियर हो गया कि ये आई और v में 90 डिग्री का फेज होता है, ये आगे होती है, और आई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी। इफ किसी कंडीशन से, इफ यदि किसी कारण से एक्सएल बराबर एक्ससी, उस समय जेड क्या हो जाएगी, जेड यानी कि प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इम्पीडेंस उस समय क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये देखिए एक्सएल बराबर एक्सी, इफ किसी कारण से इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, सीधा सीधा आई, अगर हम ये देखें तो v इसका वो क्या हो जाएगी, 90 डिग्री फेज आगे होगी। ये v है और ये i है, ये i है, ये t है, और ये i और ये v, इस तरह। अब यदि किसी कारण से एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, हमने कहा यदि किसी कारण से उस समय प्रतिबाधा शून्य होती है, यानी कि परिपथ में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। अब एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, या इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा यहाँ चला जाएगा 1 अपॉन एल सी, या ओमेगा को क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एन, जहाँ एन फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को एफ से प्रकट करते हैं। तो 4 यहां से लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, या जो फ्रीक्वेंसी होगी उस कंडीशन में एफ स्क्वायर इज इक्वल टू होगी 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी, या एफ इज इक्वल टू अंडर रूट कर देंगे 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी। ये कंडीशन है, ऐसे परिपथ की कंडीशन है, ये ऐसे परिपथ की कंडीशन है जिस समय एक्सएल और एक्ससी बराबर हो, यानी कि जो प्रेरण प्रतिघात है परिपथ का, प्रेरण प्रतिघात है वो धारतीय प्रतिघात के बराबर यदि हो, तो उस समय जो है परिपथ में क्या होती है, प्रतिबाधा शून्य होती है। उस समय फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एलसी होगी, और हम जानते हैं आई बराबर होता है v अपॉन जेड। तो जब जेड शून्य होगा तो आई क्या हो जाएगी, v अपॉन शून्य, यानी कि ये इन्फिनिटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी।